नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की बात करेंगे। हिंदी साहित्य में कुल 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन हिंदी काव्य 100 अंकों का और द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य 100 अंकों का। अब हम लेते हैं प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन हिंदी काव्य को। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे का है और 100 अंकों का पूर्णांक है। प्रथम प्रश्न पत्र में 5 इकाइयाँ हैं। उनमें से प्रारंभ की 3 इकाइयों में कुल 6 कवियों की कविताओं का अध्ययन करेंगे। व्याख्या से संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे और इकाई 4-5 में द्रुत पाठ हेतु 3-3 कवि पाठ्यक्रम में हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन हिंदी काव्य में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की। निर्धारित पाठ्यपुस्तक है मध्यकालीन कविता का पाठ। संपादक है त्रिभुवन नाथ शुक्ल, यह जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से है और यह पुस्तक आपको पुस्तक भंडार पर उपलब्ध होगी। इसमें कुल 5 इकाइयाँ हैं। इकाई 1 में आपको कबीर और जायसी का अध्ययन करना है। कबीर में निर्धारित काव्यांश साखियाँ संपूर्ण हैं। जो इस संपादित पुस्तक में संकलित है वे संपूर्ण साखियाँ, और जायसी में जो भी आपके काव्यांश संकलित है वो संपूर्ण काव्यांश है। कहने का अर्थ यह है कि त्रिभुवन नाथ शुक्ल द्वारा संपादित मध्यकालीन कविता का पाठ में कबीर में आपको पद नहीं पढ़ने हैं, साखियाँ पढ़नी है, संपूर्ण साखियाँ। और जायसी में जो भी इस संपादित पुस्तक में वो संपूर्ण काव्यांश पढ़ना है। तो इस तरह से इकाई 1 में कबीर और जायसी का अध्ययन करना है। इकाई 2 में सूरदास। निर्धारित काव्यांश पद संख्या 23 से 52 है। ध्यान देना, इसमें पद संख्या 1 से आपको नहीं पढ़ना है बल्कि 23 से 52 संख्या तक के पदों का ही अध्ययन करना है। और तुलसीदास में निर्धारित काव्यांश जो भी इस पुस्तक में निर्धारित है वो संपूर्ण है। तो इस तरह से इकाई 2 में सूरदास और तुलसीदास का अध्ययन करना है। इकाई 3 में बिहारी निर्धारित काव्यांश जो भी उनके दोहे संकलित है वे पढ़ने हैं। और घनानंद में निर्धारित काव्यांश संपूर्ण है, जो भी घनानंद के पद है वे पढ़ने हैं। इस तरह से इकाई 1, 2, 3 में कुल 6 कवियों की व्याख्याएं पूछी जाएगी। व्याख्या से संबंधित विकल्पात्मक रूप में 2 प्रश्न होंगे, उनमें से एक आपको करना है। और इकाई 4 और 5 में द्रुत पाठ हेतु निर्धारित कवि है। इकाई 4 में चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, मीराबाई। इकाई 5 में रहीम, देव, भूषण। इस तरह से आपको इनका अध्ययन करना है। इकाई 4 और 5 में सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। इन कवियों का व्यक्तित्व, कृतित्व, इन कवियों की रचनाओं के नाम पूछे जा सकते हैं या इनकी साहित्यिक विशेषताएं पूछी जा सकती है। पर्टिकुलर कविताएं इनकी नहीं पढ़नी है, जैसा कि इकाई 1, 2, 3 में पढ़ना है। तो इकाई 4 और 5 में आपको इन कवियों की सामान्य जानकारी का अध्ययन करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न एवं अंक विभाजन की। तो आपके ये 3 खंडों में विभाजित है। खंड क, खंड ख, खंड ग। खंड क में प्रत्येक इकाई से 2-2 कुल 10 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द सीमा प्रत्येक की 30 होगी। इस तरह से इसमें 5 इकाइयों में कुल 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और 20 अंक का होगा यह खंड क। इसमें कोई विकल्प नहीं होगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देना अनिवार्य है। खंड ख में इकाई 1, 2, 3 में निर्धारित काव्यांशों से विकल्प सहित एक व्याख्या होगी, यानी 6 में से आपको किन्हीं 3 का उत्तर देना होगा। प्रत्येक खंड में कोई एक व्याख्या करनी होगी।
इकाई 4-5 में निर्धारित कवियों से विकल्प सहित एक एक कुल 2 निर्धारित प्रश्न होंगे। टिप्पणी परक शब्द सीमा इनकी 250 शब्द है। तो इकाई 1, 2, 3 में व्याख्या से संबंधित प्रश्न होंगे। इकाई 4-5 में इन कवियों से संबंधित टिप्पणी परक प्रश्न होंगे, लेकिन खंड ख में विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 में से कोई एक आपको करना होगा प्रत्येक इकाई में, और ये प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसका अंक भार 35 होगा। खंड ग में इकाई 1, 2, 3 में निर्धारित कवियों से 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होंगे। ध्यान देना, खंड ग में प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, लेकिन इकाई 4-5 से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इकाई 1, 2, 3 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। आपको व्यापक स्तर पर इसका उत्तर देना होगा। इन कवियों के संबंध में विस्तृत आपको अध्ययन करना होगा। तो इस तरह से प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, कुल 3 प्रश्न करने होंगे। तो इस तरह से खंड ग का अंक भार 45 होगा। अब प्रथम प्रश्न पत्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के आधार पर जो आपको पुस्तकें पढ़नी है वे इस प्रकार हैं। कबीर के लिए आप विजेंद्र स्नातक द्वारा संपादित कबीर का अध्ययन करें। जायसे के लिए एक नई दृष्टि रघुवंश का अध्ययन करें। सूरदास के लिए नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित महाकवि सूरदास को पढ़ें। और बिहारी के लिए किशोरी लाल द्वारा संपादित बिहारी काव्य का अभिनव मूल्यांकन पढ़ें। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का भूषण पर संपादित पढ़ें। और मदन गोपाल का तुलसीदास परिवेश और प्रदय पढ़ें। भोलानाथ तिवारी का अमीर खुसरो और उनका हिंदी साहित्य पढ़ें। और रम्मा भार्गव का भक्ति काव्य की परंपरा में मीरा का अध्ययन करें। इसके अलावा आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास भी पढ़ सकते हैं। इन कवियों से संबंधित आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। अब हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की, जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य। आपको बताया प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे का और 100 अंकों का होगा। यह प्रश्न पत्र भी 3 घंटे का 100 अंकों का है। इसके लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं गबन और कहानी एकादशी। गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है जो 1931 में प्रकाशित हुआ। और कहानी एकादशी में इस पुस्तक में कुल 11 कहानियाँ हैं, लेकिन आपको 10 कहानियों का अध्ययन करना है। और कहानी एकादशी विजय लक्ष्मी द्वारा संपादित है, जो प्रगति संस्थान दिल्ली से प्रकाशित है। अब हम बात करते हैं अलग अलग इकाई की। इकाई 1 में आपके उपन्यास है गबन मुंशी प्रेमचंद का। इसमें आपको इसका पूरा विस्तार से अध्ययन करना है। इकाई 2 में है कहानी एकादशी की प्रारंभ की 5 कहानियाँ। ध्यान देना, उसने कहा था कहानी पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में है। आपको इस पुस्तक में संकलित कहानियों में कौन कौन सी कहानियाँ पढ़नी है। इकाई 2 के लिए जयशंकर प्रसाद कृत गुंडा, प्रेमचंद कृत पूस की रात, जैनेन्द्र कृत पाजेब, यशपाल कृत पर्दा और अज्ञे कृत रुज। इकाई 2 के लिए आपको कुल 5 कहानियाँ पढ़नी हैं। और इकाई 3 में कहानी एकादशी में संकलित 5 कहानियाँ पढ़नी हैं। वे कहानियाँ कौन सी हैं? फणीसनाथ रेणुकृत लालपान की बेगम, निर्मल वर्मा कृत पहाड़, भीष्म साहनी कृत अमृतसर आ गया है, कमलेश्वर कृत दिल्ली में एक मौत और उषा प्रेमवदा कृत वापसी। इस तरह से आपको इकाई 3 में भी 5 कहानियाँ पढ़नी हैं। और इकाई 4 में द्रुत पाठ हेतु निर्धारित कथाकार है। ध्यान देना, इकाई 4-5 में जो लेखक है उनका आपको सामान्य अध्ययन करना है। इकाई 4 में 3 है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, सुदर्शन रांगे राघव। और इकाई 5 में भी 3 लेखक है, मोहन राकेश जो नाटककार हैं, मार्कंडे और राजेंद्र यादव। इस तरह से आपको इकाई 4 और 5 में जो निर्धारित लेखक है उनकी सामान्य जानकारी रखनी चाहिए, सामान्य अध्ययन उनका करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न अंक विभाजन की। यह भी 3 प्रकार से खंड क प्रत्येक इकाई से 2-2 कुल 10 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रत्येक
प्रश्न का 30 शब्दों से अधिक उत्तर नहीं देना है और 5 इकाइयों से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका अंक भार 20 होगा। कहने का अर्थ है कि इसमें आपको कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे अनिवार्य होंगे। प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न हैं और खंड ख में इकाई 1, 2, 3 में निर्धारित पाठ्यकृतियों से विकल्प सहित एक एक व्याख्या होगी। ध्यान देना, यहाँ आपको व्याख्याएं पूछी जाएगी। प्रत्येक इकाई से 2 व्याख्याएं होगी, उनमें से कोई एक करनी होगी और इकाई 4, 5 में निर्धारित कथाकारों से विकल्प सहित एक एक टिप्पणी प्रश्न होगा और इनका उत्तर 250 शब्दों से अधिक नहीं देना है। तो ध्यान देना, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे, आपको कोई एक करना है और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा। इस तरह से आपके 5 प्रश्न आपको करने हैं और अंक भार 35 होगा। अब हम बात करते हैं खंड ग की। इकाई 1, 2, 3 में निर्धारित कृतिकारों से 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 3 की उत्तर देने होंगे और शब्द सीमा 500 होगी और प्रत्येक प्रश्न आपके 15 अंकों का होगा। ध्यान देना, इसका अंक भार 45 होगा। तो इस तरह से आपके खंड क, खंड ख और खंड ग का आपको अध्ययन करना है। और अब हम बात करते हैं सहायक पुस्तकों की, जो कथा साहित्य के लिए हैं। रामविलास शर्माकृत प्रेमचंद और उनका युग, सुरेश सिन्हाकृत हिंदी कहानी उद्भव और विकास, लक्ष्मी नारायण लाल कृत हिंदी कहानी की शिल्प विधि का विकास, सुरेंद्र उपाध्याय कृत कहानी प्रकृति और पाठ, राजेंद्र यादव कृत कहानी स्वरूप और संवेदना, परमानंद श्रीवास्तव कृत हिंदी कहानी रचना प्रक्रिया। इस तरह से आप कहानी और उपन्यास से संबंधित जो संपादित पुस्तक है उनका अध्ययन करें। हिंदी कहानी का विकास गोपाल राय पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी उपन्यास का विकास गोपाल राय का अध्ययन कर सकते हैं। रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखित हिंदी का गद्य साहित्य, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। और इकाई 1 प्रश्न पत्र 1 और 2 से संबंधित, जैसा बताया, प्रश्न पत्र 1 में कुल 6 कवि व्याख्या के लिए है और 6 कवि द्रुत पाठ हेतु है। 12 कवियों का अध्ययन करना है। और प्रश्न पत्र द्वितीय में 1 उपन्यास है और 10 कहानियां हैं। तो इनके लेखक और द्रुत पाठ हेतु 3-3 लेखक है। तो इस तरह से आपके 11 और 6 17, यानी प्रेमचंद की कहानी भी है और उपन्यास भी है, तो 16 लेखकों का अध्ययन करना है। तो इस तरह से 12 कवियों 16 लेखकों के लिए, इनकी सामान्य जानकारी के लिए, इनके सामान्य अध्ययन के लिए आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ें। उसकी भाषा जरूर कठिन है लेकिन बहुत उत्कृष्ट रचना है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास का भी अध्ययन करें और एक पुस्तक मेरे द्वारा लिखित है, हिंदी साहित्य का सार गर्भित इतिहास, डॉक्टर BL धंधे, उसका भी अध्ययन करें, क्योंकि इन रचनाकारों से संबंधित आपको सामान्य जानकारी इस पुस्तक में मिलेगी। यानी सामान्य अध्ययन के लिए आप इसका अध्ययन जरूर करें। तो इस तरह से आप BA प्रथम वर्ष, स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को तैयार करें। धन्यवाद।